लेकिन आपसे मेरा व्यासपीठ एक और आग्रह करता है कि माताओं अपनी बेटी को जरूर लाना, अपनी बेटी को जरूर लाना भाई, अपनी बहू को जरूर लाना। क्योंकि मेरी बेटी अगर संस्कार हो गई, संस्कारवान हो गई ना, मेरा युवा अगर संस्कारवान हो गए ना, मेरी बहनें अगर संस्कारवान हो गए ना, तो मेरा देश बचेगा, वरना मेरा देश फिर गर्त में जाएगा। आप यहाँ बैठी हो और भाइयों बहनों आपकी बेटी ऐप में बैठी हो, और आपकी बेटी जब ऐप में मोबाइल में बैठी है ना, वो मोबाइल चला रहे हैं ना, अब किससे उसका संपर्क हो रहा है, कहाँ वो संपर्क करे, कुछ पता नहीं। और आज इस देश के अंदर ये जो पापी लोग हैं, ये जो विधर्मी लोग हैं, ये आज हमारी घरों तक घुस गई है। आपने देखा बड़कोट की पुरोला की घटना पूरी है ना, पूरा वायरल हुआ पूरी क्षेत्र में, पूरी प्रदेश और पूरे देश में एक घटना है ना। तो आज हमारी बेटी असुरक्षित हो गई, आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आपने क्यों अपनी बेटी को घर में छोड़ दिया? उसको कथा में लाओ, उसको मंदिर में ले जाओ, उसको पूजा में ले जाओ, उसको भगवान की शरण में ले जाओ, उसको संस्कारवान बनाओ, उसको बोलो बेटी मोबाइल मत चलाओ। आपकी बेटी बोल रही नहीं नहीं मैं तो तैयारी करूँ, आपका बेटा बोल रहा है मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो तैयारी नहीं करे, वो कोई और तैयारी करे। देख रहे रात 12 बजे किससे बातें कर, रात 2 बजे वो किससे बातें कर, रात में वो किससे बात करें? आपको नहीं माताओं, वो जो विधर्मी है ना, वो आज हमारे घरों तक घुस आए हैं, और उन पापियों ने, उन दरिंदों ने लव जिहाद के नाम पर मेरे देश को बर्बाद कर दिया, मेरी सनातन धर्म को आज बर्बाद कर दिया। इसलिए आओ इस बेटी को बचाने के लिए, इस राष्ट्र की जो लाखों बेटियां, श्रद्धा जैसी बेटी, श्रद्धा के बारे में जानते हो, उसके माँ बाप बहुत रोए, उसके माँ बाप बहुत गिड़गिड़ाए, बेटी तो ऐसा मत कर, लेकिन उसने एक नहीं माना, उस दरिंदे के चंगुल में फंस गई, और उस दरिंदे ने उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दी। आप समझो, ऐसे हिंदुस्तान की अनगिनत, एक नहीं हजारों लाखों बेटियों के साथ हो रहा है। माता वो पापी हमारी बेटियों को बहला रहे हैं और फुसला रही हैं। बेटियां नादान होती हैं, बेटियां ना समझ होती हैं, उनको अकल नहीं होती है, उन दरिंदों के चंगुल में फंस करके। और उनका तो लक्ष्य मेरे भाइयों कि 2035 तक हमने इस राष्ट्र को अल्पसंख्यक बनाना है, इस राष्ट्र को गुलाम बनाना है, इस राष्ट्र पर हमारा आधिपत्य होगा। इसलिए आओ, अगर भारत माता को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, अपनी बेटी को बचाना है, अपनी माँ बहन को बचाना है माताओं, तो मोबाइल से दूर रखना। ये मोबाइल हमारे यहाँ पॉइजन आ गए, ये जहर आ गया, ये हमारी बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आज घर घर में जो लड़ाई हो रही, क्यों हो रही? सास बहू की लड़ाई। तब टीवी पर देखना सास बहू की करने लगी, क्यों का कारनामा देखना, वो तुम्हारी बुआरी बतानी बेटी का नाम, तुम्हारी हमारी बेटी बितानी बेटी का। तो सास बहू की जो ये कहानियां आज जो आ रही है, इन जो टीवी पर दिखाई जा रही है, मोबाइल पर जो आज हमारे बच्चे देख रहे हैं, और आज हमारा जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, हमारी जो आने वाली जनरेशन वो अंधकार की ओर जा रही। बचाओ इनको, मोबाइल से बचाओ, पॉइजन से बचाओ, ड्रग से बचा लो। ये नए जहरीली जो आज हमारी जहर जो घोला जा रहा है, इस समाज को, हिंदू सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए घर घर में जो ये पहुंचाया जा रहा है, इसलिए बचाओ मेरी बहन। यही कथा का संदेश होता है। देख रहे माँ जी पिताजी के संस्कार है, चलो बेटी नहाने, गंगा नहाने चली, यमुना नहाने चली, मंदिर में चली, तीर्थ में चली, भगवान की कथा में चली, महापुरुषों की शरण में चली। अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दो। तुम शिक्षा तो दे रहे हो करोड़ों रुपए की, तुम उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, साइंटिस्ट तो बना रहे हो, लेकिन आदर्श भारतीय नागरिक नहीं बना रहे हो। उनको संस्कारवान भारतीय नारी नहीं बना रहे हो, भारतीय आदर्श नागरिक नहीं बना पा रहे हो। इसलिए आओ, मेरा देश खतरे में माता, आदर्श भारतीयता उनके अंदर हो, संस्कारवान हो, भारतीय माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मेरा भाई हो। ये कथाओं का ज्ञान है। देख रहे हैं तो